आज हम करने वाले हैं टाइप्स ऑफ रेशो का लास्ट पार्ट, यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशो। इसके पहले हमने 3 पार्ट्स कर लिए हुए हैं और उसको मैंने बहुत अच्छे से एक्सप्लेन किया है और याद करने की ट्रिक्स बताई है। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी तो जरूर जाके देखें मेरे चैनल पर। तो आज हम करने वाले हैं प्रॉफिटेबिलिटी रेशो की, मतलब एक्चुअल प्रॉफिट कितना आ रहा है हमारी कंपनी को, या किसी कंपनी में हम अगर इन्वेस्ट करने जा रहे हैं तो उस कंपनी का प्रॉफिटेबिलिटी रेशो क्या है, ताकि अगर हम उसमें इन्वेस्ट करें तो हमको फ्यूचर में प्रॉब्लम ना हो और उस कंपनी के बारे में हमें सारा पता हो, और जिस हिसाब से अगर प्रॉफिट रेशो रहेगा तो हमें भी बाद में फायदा होगा। तो इसके भी 4-5 टाइप्स हैं, तो मैंने उसको शॉर्ट फॉर्म में लिखवाया याद करने के लिए, जैसे कि हमने उसमें भी किया था याद। लिक्विडिटी रेशो में हमने 2 पार्ट्स थे, सिंपल सा। फिर सॉल्वेंसी रेशो में उसके 5 पार्ट्स थे, डिप्स हमने याद किया था। और लिक्विडिटी टर्नओवर रेशो का शॉर्टकट क्या था, हमने वो कार का इंजन इधर दे, ठीक है, इंजन दे, तो उसमें हमने ये कर लिया। अब इसका हम करेंगे रुंग, यानी कि प्रॉफिटेबिलिटी रेशो से याद रखना रुंग, प्रॉफिट यानी कि रुंग, प्रॉफिट रुंग। तो ऐसे क्या रहेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, ऑपरेटिंग रेशो, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो और नेट प्रॉफिट रेशो और लास्ट ग्रॉस प्रॉफिट रेशो। तो ये इसके 5 इंपॉर्टेंट टाइप्स हैं, जो कि हमें इसमें से मोस्ट इंपॉर्टेंट ग्रॉस प्रॉफिट और रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है अक्सर, ठीक है। तो फर्स्ट ऑफ ऑल हम करने जा रहे हैं रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, यानी कि ROI, कि जो भी हम अगर इन्वेस्ट कर रहे हैं, इसको मैंने पहले इसलिए कराया ताकि आप कनेक्ट कर पाओ कि जब हम इन्वेस्ट करेंगे तो वापसी में हमें उस पे कितना पैसा मिलेगा, हम ये कैसे कैलकुलेट करेंगे। फॉर्मूला क्या है, जो भी होगा कंपनी का प्रॉफिट इंटरेस्ट चार्ज करने से पहले, टैक्स लेने से पहले और डिविडेंड देने से पहले, जो उसकी प्रॉफिट रहेगी कंपनी की, उसको डिवाइड कर देंगे जितने उसमें कैपिटल एम्प्लॉयड हैं उससे, और इनटू कर देंगे 100, तो हमारा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट निकल आएगा। क्लियर, याद रखना, प्रॉफिट बिफोर इंटरेस्ट टैक्स एंड डिविडेंड डिवाइडेड बाय कैपिटल एम्प्लॉयड। और कैपिटल एम्प्लॉयड निकालने का तरीका क्या है, इक्विटी कैपिटल, जो इक्विटी वाले जो लोग हैं, क्योंकि शेयर्स किनके पास होती है, इक्विटी वाली भी होती हैं, प्रेफरेंस वाले भी होते हैं और लोन्स वगैरह भी होते हैं, तो उसी के लिए हम कैपिटल एम्प्लॉयड आपको पेपर में भूल जाता है, तो इस तरीके से याद रखना कि अच्छा कैपिटल एम्प्लॉयड मतलब एम्प्लॉय या कैपिटल, कौन कौन सी कैपिटल्स होती हैं, इक्विटी कैपिटल होती है, प्रेफरेंस कैपिटल होती है, लोन्स होते हैं, बोरोविंग्स होती हैं। तो उस हिसाब से हम इसमें याद रखेंगे कि इक्विटी कैपिटल, प्रेफरेंस कैपिटल, रिजर्व्स और सरप्लसेस और लॉन्ग टर्म लोन्स। बस इसमें हमने माइनस क्या करना है, फिक्टिशियस एसेट्स, जो कि मैंने पिछले वीडियो में भी कराया था। प्रीलिमिनरी एक्सपेंसेस और एक्सेट्रा थी, जो मैंने फिक्टिशियस एसेट्स के बारे में बताया था कि आखिर ये होते क्या है। तो उससे बस उसको हमने क्या करना है, ये 4 चीजें प्लस करनी है, 3 चीजें, और इसमें से ये 3 चीजें प्लस करनी है और एक चीज फिक्टिशियस एसेट्स को माइनस करेंगे तो हमारा कैपिटल एम्प्लॉयड निकल आएगा, और प्रॉफिट बिफोर टैक्स तो दिया ही होगा। तो उससे हमारा क्या निकलेगा, रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट के एक्चुअल में हमें कंपनी से कितना रिटर्न मिलेगा अगर हम अपने पैसे लगा रहे हैं किसी कंपनी में। तो ये सिंपल सा निकल गया। उसके बाद सेकंड है ऑपरेटिंग रेशो। सिंपल, ऑपरेटिंग का मतलब से समझ जाओ, ऑपरेट करने के टाइम में जब हम कर रहे हैं तो सिंपल जितना कॉस्ट आ रहा है उसका फॉर्मूला क्या बनेगा, ऑपरेटिंग रेशो से याद रखना। रूम से तो आपको ये याद हो जाएगा, और उसका अंदर का मटेरियल कैसे याद होगा, ऑपरेटिंग कॉस्ट, जितनी कॉस्ट लग रही है मेरी, यहाँ रेशो की जगह बस कॉस्ट लिख देना, और जितनी सेल्स हुई उसको इंटू 100 कर देंगे तो हमारा ऑपरेटिंग रेशो निकल आएगा। क्लियर। अब ऑपरेटिंग कॉस्ट क्या होती है, जैसे कि कॉस्ट कैसे निकलेगा, कॉस्ट मैंने आपको पहले ही बताया हुआ है, COGS, ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस, जो भी कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड रहेंगे हमारे और ऑपरेटिंग एक्सपेंसेस रहेंगी हमारी, उसको हम प्लस करेंगे तो हमारा ऑपरेटिंग कॉस्ट एक्चुअल में निकल आएगा। और इंटरप्रिटेशन का मतलब कैसे करेंगे, जितनी हाई होगी उतना फेवरेबल होगा, जितना लो होगा उतना फेवरेबल नहीं होगा, मतलब फायदा नहीं होगा, क्योंकि ऑपरेटिंग रेशो ज्यादा होना चाहिए, सेल्स हमारी ज्यादा होनी चाहिए ताकि पैसा हमारे पास आता रहे। तो ये था ऑपरेटिंग रेशो। अब है प्रॉफिट, बस इसमें क्या करना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो। यहाँ पे सिर्फ सिंपल ऑपरेटिंग रेशो था कि इस रेशो में चल रहा है हमारा कंपनी। अब है ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो, उसमें सिंपल क्या करना है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट जितनी हुई और रेवेन्यू जितना आया ऑपरेटिंग प्रॉफिट से, उसको डिवाइड कर दो इंटू 100 के साथ। इसमें भी सिंपल है, हाई रहेगा जितना प्रॉफिट हमारा उतना ही हमारी फेवरेबल आउटकम्स रहेंगी, ठीक है, और लो रहेगा अगर तो वो नहीं सही, अगर हाई है तो वो सही है। क्लियर, इसमें ये दोनों एक दूसरे से कनेक्टेड है, इसलिए मैंने साथ में लिखा है और साथ में याद भी हो जाएगा आपको, सिंपल ऑपरेटिंग रेशो और ऑपरेटिंग प्रॉफिट रेशो बस। और अब है नेट प्रॉफिट रेशो, यानी कि बिना समय गवाए हुए मैं आपको जल्दी जल्दी समझा रही हूँ, आप जल्दी जल्दी समझ लो क्योंकि एग्जाम्स में बहुत कम टाइम होते हैं। अब इसका फॉर्मूला क्या है, इसके नाम से ही देखो,
नेट प्रॉफिट, ठीक है, आफ्टर टैक्स। अब इसमें और इसमें एक चीज की है कि हमने बिफोर टैक्स लिखना है, और जब नेट प्रॉफिट निकालेंगे तो हम आफ्टर टैक्स निकालेंगे, क्योंकि जब हम नेट प्रॉफिट निकालते हैं तो टैक्स वगैरह हम सब कुछ ऐड कर चुके होते हैं उसमें पहले से ही, इसीलिए आफ्टर टैक्स, और जितनी सेल्स हो रहेंगी सेम डिवाइडेड बाय इनटू मल्टीप्लाई बाय 100, ठीक है। नेट प्रॉफिट आफ्टर टैक्स डिवाइडेड बाय नेट सेल्स मल्टीप्लाई बाय 100। या फिर इससे इस तरीके से भी निकाल सकते हैं, सिंपल ये चीज चेंज होगी अगर सेल्स नहीं दिया, किसी क्वेश्चन में सेल्स नहीं दिया, उन्होंने दिया रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन, तो सिंपल रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन ऊपर वाला चीज सेम, और रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन को मल्टीप्लाई कर दो 100 के साथ, तो आपका नेट प्रॉफिट रेशियो निकल आएगा। क्लियर? अब जितनी हाइयर रहेगी नेट प्रॉफिट रेशियो उतना प्रॉफिटेबल रहेगा। इसमें सीधे सीधे सिंपल बात है। बस सॉल्वेंसी वाले में जो था लिक्विडिटी था उसमें थोड़ा सी ऊपर नीचे था, वो आप वीडियोस में देख लेना। इसमें हम बिल्कुल इंटरप्रिटेशन सेम चलेगा, इसमें कुछ खास नहीं है। क्लियर? अब है ग्रॉस प्रॉफिट, क्योंकि प्रॉफिट से रिलेटेड नाम ही क्लियर है। अब ये ग्रॉस हमने नेट किया, अब ये ग्रॉस, ग्रॉस में क्या होती है आपको पता ही है, इसमें टैक्स वगैरह कुछ नहीं आएगा, सिंपल ग्रॉस प्रॉफिट जितनी हुई होगी और डिवाइडेड बाय नेट सेल्स, और वैसे ही सेम सेल्स अगर नहीं दिया, रेवेन्यू फ्रॉम ऑपरेशन दिया तो उसमें ये बस ये दोनों एग्जैक्ट हैं। आपको पता है ग्रॉस प्रॉफिट में हम क्या करते हैं, पहले ऑपरेटिंग वाले माइनस प्लस करते हैं, और इसमें टैक्सेस वगैरह सारे कुछ ऐड हो जाते हैं, एक्सपेंसेस भी ऐड हो जाती हैं, इसलिए हमने इसको ऐसे लिखा है। और इसका सिंपल कोई स्टैंडर्ड नॉर्म्स नहीं है इसके लिए, ग्रॉस प्रॉफिट के लिए, क्योंकि ज्यादातर काम कौन सा आता है हमारा, नेट प्रॉफिट रेशियो। ठीक है, तो आज का हमारा टॉपिक यहीं पे खत्म होता है, टाइप्स ऑफ रेशियो का। अगली वीडियोस में हम और भी अकाउंट्स के करेंगे, और मैं आज से शुरू करने जा रही हूँ इस वीडियो के बाद से कि समरीज, कि आप एक दिन पहले 2 दिन पहले अपने एग्जाम्स के पहले चैप्टर्स की समरी ले लो। मैं पार्टनरशिप का भी बनाऊंगी समरी, और बाकी चैप्टर्स का भी समरी बनाऊंगी, ताकि उसमें वो सारी इंपॉर्टेंट चीजें होंगी, ताकि वो आप एग्जाम के कुछ दिन पहले पढ़ के रिवीजन करके आप पास हो सको। ठीक है, तो ये सीरीज हम स्टार्ट करने वाले हैं, तो जल्दी से जल्दी जुड़े और अपने दोस्तों को भी बताएं ताकि उनकी भी हेल्प हो सके बोर्ड एग्जाम्स में। तब तक के लिए बाय बाय।